साथी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। और इस टाइम मैं हूँ एक छोटे से हॉस्पिटल में जो मेरा नियर बाय है। और वेटनरी फील्ड पे इतनी ज़्यादा भागदौड़ होती है कि अपने आप को भी टाइम ना निकालना पड़ता है। और स्थिति आज ये है कि पिछले कई दिनों से मुझे फीवर चढ़ रहा था, तो जो लोकल डॉक्टर थे मेरे, वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था और बार बार फीवर आ रहा था मुझे, और शरीर ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तो अगर वेटनरी फील्ड में आने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप तो ये भूल जाएं कि आपको आराम मिलेगा, क्योंकि 24 घंटे में से कभी भी आपके पास कंप्लेंट आ सकती है और आपको जाना पड़ सकता है। और पिछले कई दिनों से फीवर आने की वजह से मुझे अपना ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन फीवर नहीं उतर रहा था। तो तब मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब बोला कि आप टेस्ट कराओ। और टेस्ट कराने के बाद जो नतीजे आए हैं, जो रिपोर्ट आई है, उसमें मुझे टाइफाइड आया है। प्लेटलेट ठीक हैं, थोड़ा हीमोग्लोबिन भी सही है मेरा, लेकिन टाइफाइड होने की वजह से बार बार फीवर आ रहा है। और फीवर के साथ साथ टांगों में दर्द है बहुत ज़्यादा, चलने में असमर्थ हूँ। जैसे ही दवा गोली खा लेता था तो असर रहता था, जैसे ही दवा का असर ख़त्म होती दोबारा तबीयत बिगड़ जाती थी। तब डॉक्टर ने मुझे एडमिट करा है। और ये देख सकते हैं, ये ड्रिप चढ़ रही है और यहाँ पर ये कैनुला लगा हुआ है, और मैं एक बेड पर बैठा हुआ हूँ। तो कोशिश करें, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, दुआ करें। रमज़ान शरीफ में रमज़ान भी मेरे छूट गए हैं, पिछले कई रमज़ान छूट गए हैं, क्योंकि पिछली वीक में पिताजी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो वहाँ पर उनको एडमिट करना पड़ा। और अब थोड़ा मुझे काफ़ी समय के बाद समथिंग 2 से 3 साल पहले मुझे फ़ीवर आया था, और उसके बाद आज फ़ीवर आया है। तो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपनी सेहत का भी ख्याल हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देख सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठा, पूरी रात मुझे फ़ीवर चढ़ा था। और फीवर चढ़ने के बाद जो मेरे पास दवा थी वो दवा खा ली, लेकिन मैं दोबारा दूसरे दिन दवा नहीं ले गया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे बोल दिया अगर दवा काम करती है तो ठीक है, वरना आप टेस्ट कराओ। तो मैंने सुबह टेस्ट लैब वाले के यहाँ गया हूँ, फिर सैंपल दिया है, उसके बाद रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट भी आपको मैं मेंशन कर दूँगा। तो ऐसी धूप में, जो गर्मी की शुरुआत है, और अपनी बॉडी का आप ख्याल रखें। रमज़ान शरीफ तो चल रहे हैं, कुछ मैंने रमज़ान भी रखे थे, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, लेकिन परेशानी पहले से थी, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि मैं हर साल रमज़ान रखता हूँ, अब के कैसे छूट गए हैं मुझसे। तो आप भी अगर फील्ड का काम कर रहे हैं, चाहे वो वेटनरी हो, चाहे आप कैसा ही काम हो, तो आप अपनी बॉडी का भी ध्यान रखें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। पानी अगर लग रहा है आपको फीवर आ रहा है और सर्दी खांसी जुकाम है, तो बॉयल पानी का आप इस्तेमाल करें, चाहे आप उसमें ग्रीन टी वगैरह ले सकते हैं। और अगर 1-2 बार आपने हल्का फीवर आया है और न्यूमोसाइड पैरासीटामोल की टैबलेट खा लिए, आराम नहीं हो रहा है, तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लेके उनका इलाज कराएं, चाहे कोई भी फैमिली का पर्सन हो। तो मेरे भी साथ ये हुआ था, हल्का सा फीवर आया था, तो मैंने फर्स्ट एड घर पर ही करी थी। लेकिन हालांकि मैं वेटनरी में काम करता हूँ, लेकिन ज़्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए, चाहे पैसों का लालच हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं करना चाहिए। तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेके ट्रीटमेंट करना चाहिए। हालांकि मुझे दवा मेडिसिन का सब पता है, लेकिन जिस फील्ड में बंदा माहिर होता है वही काम करना चाहिए। और क्योंकि ह्यूमन की जो मेडिसिन होती है बहुत ज़्यादा रिएक्शन करती है बिना डॉक्टर के सलाह से। तो जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, सही रहें, स्वस्थ रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और दिन में, गर्मी में कम से कम 4 से 5 या 8 से 10 गिलास पानी आप पर डे पिएँ। तो मेरे लिए दुआ करें, जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं। और अभी फ़िलहाल मैं एडमिट हूं, अभी 1 ड्रिप चढ़ चुकी है मेरी, ये देख सकते हैं। इन्फ्यूज़न दिया है मुझे, क्योंकि मेरा फीवर जो था 103 पहुंच गया था, उसके बाद डाउन हुआ, इन्फ्यूज़न दे के डाउन हुआ है। फिर अब जनरली DNS दी जा रही है, कुछ इसमें इंजेक्शन डाले जा रहे हैं। मेरा बताने का उद्देश्य है, क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली 65,000 हैं, और आशा करता हूँ मेरे लिए दुआ करेंगे कि खुदा ताला मुझे जल्द से जल्द शिफा दे और ठीक करे। तो व्लॉग्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं स्वस्थ होने के बाद। धन्यवाद, शुक्रिया।